हेलो स्टूडेंट, गुड डे। आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। चलिए आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। इससे पहले एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों कि प्रक्षेप की क्षैतिज परास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है और उसके फार्मूले को सिद्ध कैसे किया जाता है, और मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कैसे सिद्ध किया जाता है। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। तो दोस्तों इससे पहले डिफिनेशन सुनिए कि प्रक्षेप की क्षैतिज परास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर तल के किसी भी एंगल पे, किसी भी कोण पे फेंका जाता है। किसी पिंड को क्षैतिज तल से मतलब पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर तल में किसी भी कोण पे फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पे गति करते हुए गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत जितनी दूर जाकर गिरेगा फेंके गए पॉइंट से, जितनी दूर जाकर गिरेगा, गिरे हुए पॉइंट और फेंके गए पॉइंट की बीच की दूरी को हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास कहते हैं। और आज के चैप्टर में जो मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई, मतलब कि जब पिंड फेंके गए पॉइंट से पृथ्वी तल पर गिरे हुए पॉइंट के बीच की दूरी को हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास कहते हैं। तो पिंड जितनी ऊंचाई कवर किया था उसी को हम वर्टिकल रेंज OR प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। तो दोस्तों चलिए पिक्टोरियल से अंडरस्टैंड करते हैं। पृथ्वी तल को X, Y किसी पिंड को P पॉइंट से प्रक्षेप किया गया, मतलब फेंका गया वक्र पथ पे गति करते हुए पिंड किस वेग से, U प्रारंभिक वेग से किस पे, थीटा कोण पे फेंका गया। जब किसी पिंड को P पॉइंट से थीटा कोण पे U प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो U प्रारंभिक वेग दो घटकों में वियोजित हो जाता है। X एक्सिस पे Ux बराबर हो जाएगा U cos थीटा, Uy बराबर हो जाएगा U sin थीटा। दो U प्रारंभिक वेग दो घटक में वियोजित हो जाएगा, दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। X में U cos थीटा, Uy बराबर U sin थीटा। Ux जो क्षैतिज, Uy मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर की कंपोनेंट में वियोजित हो जाएगा। इट मीन्स कि जब किसी पिंड को फेंका जाता है तो U cos थीटा पिंड को नीचे लाने का काम करता है, U sin थीटा पिंड को ऊपर ले जाने का काम करता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हर एक पॉइंट पे चलती रहेगी कि U cos थीटा पिंड को नीचे की तरफ लाने के लिए काम करता रहेगा, U sin थीटा पिंड को ऊपर ले जाने का काम करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे
u साइन थीटा इज इक्वल 0 हो जाएगा, u कॉस थीटा 0 नहीं होगा। जहां पे u साइन थीटा 0 होगा वहीं से पिंड नीचे की तरफ आने लगेगा, u कॉस थीटा नीचे की तरफ लाने का, और u साइन थीटा पृथ्वी तल की तरफ काम करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे u साइन थीटा मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण के उल्टा पिंड ऊपर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करता है, उसके अपोजिट हमारा पिंड जा रहा है। ठीक है, तो जाते समय एक समय ऐसा आएगा कि u साइन थीटा जहाँ की गति शून्य हो जाएगी ऊपर ले जाने वाली, वहीं से पिंड नीचे आने लगेगा। तो पिंड जहां पे जाकर गिरेगा, गिरे हुए पॉइंट और फेंके गए पॉइंट की बीच की दूरी को हॉरिजेंटल रेंज, क्षैतिज परास R बोलते हैं। और पिंड जितनी ऊंचाई कवर करता है, उसको वर्टिकल रेंज, पिंड की या प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। तो दोस्तों अब पिछली वीडियो में हमने R क्षैतिज परास के फार्मूले को प्रूव किया था। R मैक्स क्या होता है, क्षैतिज परास R बराबर प्रूव किया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। R मैक्स बराबर प्रूव किया था u स्क्वायर अपान g। u इज द प्रारंभिक वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। अब हम इस वीडियो में प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे h। पिछली वीडियो में r निकाल लिया था, r का फार्मूला निकाल लिया था, r मैक्स क्या होता था, सारे चीज को फंडा क्लियर करके पढ़ा था। इस वीडियो में अब हम ऊंचाई निकालेंगे कि ऊंचाई कैसे निकलेगी। यदि थीटा पता हो, u पता हो, तो h कितना ऊपर पिंड जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं गति के नियम के अनुसार, हम जानते हैं गति के नियम के अनुसार, ठीक है, हम जानते हैं गति के नियम के अनुसार v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। ये कब होता है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2gh, जब पिंड नीचे की तरफ आ रहा होता है। लेकिन हमारा पिंड क्या है, ऊपर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट जा रहा है, उल्टा जा रहा है। नीचे आ रहा है तो प्लस 2gh है, लेकिन हमारा पिंड ऊपर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि पिंड हमारा गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, नीचे आने के लिए प्लस होता है, नीचे पिंड जब आ रहा होता है, लेकिन हमारा ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब u स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर क्या है, u क्या है, u इज द प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है, जब किसी पिंड को फेंकते हैं तो उस समय का वेग क्या होता है, और कुछ दूर चलने के बाद क्या वेग होता है, उसे अंतिम वेग कहते हैं। ठीक है, तो फेंके गए पॉइंट पे क्या वेग था, u प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग क्या है, जहां पे से पिंड की गति शून्य होगी, जहां से नीचे आने लगा, उसको अंतिम वेग कहते हैं। अंतिम वेग क्या है, वहां पे शून्य हो गया है। तो v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, शून्य का स्क्वायर प्लस बराबर शून्य। u स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर पिंड ऊपर जा रहा है, मतलब कि u साइन थीटा, कौन सा, u कॉस थीटा, तो पिंड को
नीचे लाने का काम करता है, u sin थीटा पिंड को ऊपर ले जाने का काम करता है। तो मतलब कि u y का स्क्वायर माइनस 2gh, u y क्या है, 0 का स्क्वायर 0, u y क्या है, u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। h क्या है, मैक्सिमम ऊंचाई, पिंड कितना ऊंचाई कवर कर रहा है, h। तोड़िए, 0 बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसका खोलेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, हमें h निकालना है, तो इस 2gh को बराबर के इधर लाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2gh इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। h बराबर प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला निकल के आ गया। यदि फेंके गए पिंड का u प्रारंभिक वेग पता है, u प्रारंभिक वेग पता है और किस एंगल, किस कोण पे फेंका गया वो पता है, तो हम पिंड की ऊंचाई निकाल लेंगे और r भी निकाल लेंगे और r मैक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से ऊंचाई का भी फार्मूला निकल के आ गया। h बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान 2g। तो यहाँ लिख लेते हैं, h का फार्मूला हमने क्या प्रूव कर दिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g प्रूव कर दिया। क्या, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला भी हमने प्रूव कर दिया। अब दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन नंबर 1, संबंध पढ़ेंगे। रिलेशन नंबर 1 क्या, r और h में कौन कौन से संबंध होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 क्या है, यदि प्रक्षेप, लिख के पढ़ते हैं, प्रक्षेप की अधिकतम परास, अधिकतम परास, ये प्रक्षेप की, यदि नहीं, प्रक्षेप की अधिकतम परास और ऊंचाई h में संबंध एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या होता है। प्रक्षेप की अधिकतम परास r मैक्स और ऊंचाई h में संबंध क्या होता है। r मैक्स कह रहा है, r मैक्स u स्क्वायर अपान g, और ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h में संबंध क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई संबंध h क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g में संबंध क्या होता है। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, g r मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से u स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो ये g जाके आगे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 लिख लो, समीकरण नंबर 3 लिख लो, इसको 2 मान लो।
लिखो समीकरण 3 की समीकरण 3 से u स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर इस u स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। h बराबर क्या है, इस u की जगह रख दीजिए ये GR मैक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा पहले से है अपान 2g है। ठीक है, अब ये g से कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर मैक्स अपान 2 बच गया ना। तो क्या कह रहा है कि प्रक्षेप की अधिकतम परास कब होती है, अधिकतम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है कि जब थीटा इक्वल 45 डिग्री हो। ठीक है, तो इस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए h बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू आर मैक्स अपान 2 साइन 45 का वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू आर मैक्स। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होती है अपान 2। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स ऊपर ही रह जाएगा, आर मैक्स अपान 2 इंटू 2 बराबर आर मैक्स अपान 4। क्या निकल के आया, h बराबर आर मैक्स अपान 4। यदि प्रक्षेप की अधिकतम परास और ऊंचाई में संबंध ये होगा, यदि प्रक्षेप की परास अधिकतम हो, आर मैक्स हो, तो ऊंचाई में संबंध h बराबर आर मैक्स अपान 4। इट मीन्स कि अधिकतम परास के किसी फेंके गए पिंड की ऊंचाई अधिकतम परास के 1/4 होगी। मतलब यदि अधिकतम परास 8 मीटर आती है तो उसकी ऊंचाई 2 मीटर की होगी। दोस्तों, तो अब हम रिलेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, इस रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। रिलेशन नंबर 2, अब हमने रिलेशन नंबर 1 क्या पढ़ा, प्रक्षेप की अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध निकाला, h बराबर आर मैक्स अपान 4। अब दूसरा रिलेशन क्या निकालने जा रहे हैं, प्रक्षेप की परास, अधिकतम नहीं, प्रक्षेप की परास, टर्म को समझना, प्रक्षेप की परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध। क्या होगा, तो प्रक्षेप की परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध क्या होगा। तो प्रक्षेप की परास आर बराबर हमने क्या पढ़ा है, आर बराबर
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, इक्वेशन नंबर 1। और अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सारो कैसे कर रहा हूं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से यू स्क्वायर बराबर जी, यहां चला जाएगा जी आर अपान साइन 2 थीटा नीचे चला आएगा। क्या हो जाएगा ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से यू स्क्वायर का मान रखने पर रखिए, इस यू स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। h बराबर इस यू स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, जी आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g पहले से है, इंटू ये साइन 2 थीटा जी से कट गया, क्या बच गया जी से आर साइन स्क्वायर थीटा, क्या नीचे बच गया 2 इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब h बराबर r अपान 4, 2 दूना 4, एक साइन कट गया, क्या बच गया ऊपर साइन थीटा अपान नीचे क्या बच गया, एक कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। h बराबर r इस पूरे की जगह टैन थीटा अपान 4, तो r बराबर 4h अपान टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4h इंटू 1 बाई टैन थीटा। तो 1 बाई टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो 4h कॉट थीटा। तो r बराबर क्या निकल के आया रिलेशन, 4h कॉट थीटा, मतलब कि प्रक्षेप की परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध होता है r बराबर 4h कॉट थीटा। तो दोस्तों स्टूडेंट, आप लोगों को ये सारा रिलेशंस कैसे डिराइवेशन किया वो टेक्निक याद रखनी है, और प्रक्षेप की परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध क्या होता है, r बराबर 4h कॉट थीटा होता है। अब तीसरी टर्म एंड कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। टर्म रिलेशंस समझना बहुत जरूरी है।
तीसरा रिलेशन क्या है? प्रक्षेप परास आर अधिकतम ऊंचाई h के n गुनी हो, n गुनी हो तो थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों सारा रिलेशंस याद रखने हैं और उनके फार्मूले को कैसे डिराइवेशन किया जाता है वो टेक्निक आपको अंडरस्टैंड करनी है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? प्रक्षेप की परास r अधिकतम ऊंचाई h के n गुनी हो तो थीटा का मान क्या होगा? h पर डिफिनेशन पहले आप इसके अनुसार कहे गए शब्दों के अनुसार आप लिखिए टर्म एंड कंडीशन को। प्रक्षेप की परास r कह रहा है r अधिकतम ऊंचाई के n गुनी हो, मतलब h में n गुनी हो तो थीटा का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो दोस्तों r की वैल्यू h की वैल्यू रखिए। r क्या निकाल रखा है? r बराबर रखिए यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल n। h की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक g से कट गया, u स्क्वायर से कट गया, क्या बचा? साइन 2 थीटा इज इक्वल बच गया n साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 2 इधर लाइए, 2 बराबर n साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, n साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कट गया, क्या बच जाएगा? n एक साइन बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा कट गया, क्या बच गया? 2 कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या है? 2 बराबर n टेन थीटा अपॉन 2 बच गया। इसकी जगह तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लिख दिया, ये 2 बच गया, ये n बच गया, n अपॉन 2। तो क्या निकल के आया? क्या लिख सकते हैं? n टेन थीटा बराबर 2 गुना के 4। तो टेन थीटा बराबर 4/n। तो थीटा पूछ रहा है, थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/n। यही रिलेशन होता है। प्रक्षेप की परास r अधिकतम ऊंचाई h के n गुनी हो तो थीटा का मान थीटा बराबर tan इनवर्स 4/n होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के फार्मूले को डिराइवेशन करने के तरीके को पढ़ा और उसके फार्मूले को अधिकतम ऊंचाई h को हमने अधिकतम परास हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम हॉरिजॉन्टल रेंज के रिलेशन को जाना और अधिकतम ऊंचाई और परास के रिलेशन को जाना और अधिक क्षैतिज परास ऊंचाई के n गुनी हो तो
थीटा का मान क्या होगा उसके फार्मूले को जाना, तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फार्मूला हाउ टू प्रूव एंड वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आई गारंटी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो तब तक दोस्तों आप लोग हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वर्टिकल रेंज का रिवीजन करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।